हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स की एक इम्पॉर्टेंट डिडक्शन दैट इज सेक्शन 80D के बारे में। तो चलो, सेक्शन 80D के अंदर हम तीन तरह के एक्सपेंडिचर के लिए डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। या हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए डिडक्शन क्लेम करोगे, दैट इज हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से या सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम से आपने कोई इंश्योरेंस करवाया हुआ है, उसके ऊपर प्रीमियम पे किया है। या फिर आपका कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर हुआ है, या फिर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए, मतलब जो हम हेल्थ चेकअप करवाते हैं रूटीन में, या कभी बीमार हो जाते हैं चेकअप करवाने गए हैं, तो उसके लिए हम जो एक्सपेंडिचर पे कर रहे हैं उनकी डिडक्शन क्लेम करोगे। तो बट एक ध्यान रखने वाली बात है कि तीनों एक्सपेंडिचर के लिए कुछ कंडीशंस हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि जो भी एक्सपेंडिचर हुआ मेडिकल पे आपने डिडक्शन क्लेम कर ली, प्रीमियम पे कुछ हुआ तो आपने डिडक्शन क्लेम कर ली। तो दे आर सर्टेन कंडीशंस, तो उन कंडीशंस के लिए आपको पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखनी है। कंडीशंस की हम बात करें, कुछ जनरल कंडीशंस है, वो क्या है कि आपका इंश्योरेंस प्रीमियम कैश में नहीं होना चाहिए। आप इसकी पेमेंट कैश में नहीं करोगे, आप इसकी पेमेंट जो डिडक्शन क्लेम करेगा उसी के नाम से ही पेमेंट होनी चाहिए। दैट मे बी ड्राफ्ट, दैट मे बी चेक, दैट मे बी बैंक ट्रांसफर, मे बी एटीएम कार्ड, मे बी क्रेडिट कार्ड, मे बी डेबिट कार्ड, कुछ भी हो, बट कैश में नहीं होना चाहिए। आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम ही आप इसकी पे करोगे। सेम एज इट इज मेडिकल एक्सपेंडिचर भी आपका कैश में नहीं हो सकता। अगर आप कैश में पे कर रहे हो तो इसकी आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हो। उसके बाद हम प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम आपका पेड होना चाहिए, अक्रूड नहीं होना चाहिए। जैसे इनकम टैक्स के लिए जो अपना ईयर चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, तो प्रीमियम की पेमेंट विद इन द ड्यूरेशन 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हो जानी चाहिए। अगर आप सोचो कि नेक्स्ट ईयर की 1 अप्रैल को मैंने पेमेंट कर दी, तो आप उसकी डिडक्शन करंट ईयर में नहीं ले सकते हो, उसकी डिडक्शन आपको नेक्स्ट ईयर ही मिलेगी। उसके बाद प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आपका कैश में हो सकता है, बाकी जो और एक्सपेंडिचर आपके कैश में नहीं हो सकते, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद सेक्शन 80D के अंदर हम डिडक्शंस जो क्लेम करते हैं, किस किस के लिए हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो अगर आपका एक्सपेंडिचर सेल्फ के लिए हुआ है, स्पाउस के लिए हुआ है, या डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए हुआ है, या अपने पेरेंट्स के लिए हुआ है। तो आप इन चारों के लिए यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब हम डिडक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे होगी। देखो, डिडक्शंस के बारे में पढ़ने से पहले आपको यहाँ दो ग्रुप में क्लासीफाई करना पड़ेगा। मैंने दो ग्रुप में क्लासीफाई क्यों किया है, क्योंकि यहाँ के लिए आप एक अलग डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और यहाँ के लिए आप अलग डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ क्या इंक्लूड होंगे, दैट इज अ सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन, मतलब आप सेल्फ एंड फैमिली भी बोल सकते हो। और यहाँ पे आपके पेरेंट्स इंक्लूड होंगे, आपके मम्मी एंड पापा इंक्लूड होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि सेल्फ एंड फैमिली के लिए आप क्या डिडक्शंस क्लेम कर सकते हो। सेल्फ एंड फैमिली के केस में आप तीनों डिडक्शंस क्लेम कर सकते हो, दैट इज प्रीमियम की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, बट यहाँ मैक्सिमम लिमिट आपकी 5,000 रुपये ही रहेगी, ठीक है, जो कि ओवरऑल मैक्सिमम लिमिट में भी इंक्लूड होगी। उसके बाद आप मेडिकल एक्सपेंडिचर की भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, बट रिमेंबर वन पॉइंट कि मेडिकल एक्सपेंडिचर आपने किसी सीनियर सिटीजन के लिए किए हो, तो यहाँ पे डिपेंडेंट चिल्ड्रन का तो कोई कंसेप्ट नहीं होगा, क्योंकि मैरिड होने के बाद वो डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। यहाँ पे सेल्फ और स्पाउस में से अगर कोई सीनियर सिटीजन है, मतलब उनकी एज 60 ईयर से ज़्यादा है, तो वो सीनियर सिटीजन होंगे, वो रेजिडेंट होने चाहिए। द मेन पॉइंट इज दे मस्ट नॉट बी इंश्योर्ड। अगर आपने उनका इंश्योरेंस करवा रखा है तो आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हो, है ना। तो तभी आप मेडिकल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन क्लेम करोगे जब उनका कोई इंश्योरेंस नहीं है, वो रेजिडेंट है और वो सीनियर सिटीजन भी है। रेजिडेंट का मतलब होता है कि इंडिया में उसको मोटी मोटी अगर हम बात करें, डिटेल में नहीं जाते, 180 डे से ज़्यादा हो चुके हैं। ओके, इसके भी कुछ कंडीशंस हैं। नाउ हम बात करते हैं कि लिमिट कितनी होती है एग्जेम्पशंस की। एग्जेम्पशन की लिमिट डिपेंड करती है एज के ऊपर। सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन में अगर उनकी एज 60 से कम है, अगेन चिल्ड्रन का यहाँ मैटर नहीं रहेगा, मैटर रहेगा सेल्फ एंड स्पाउस का। अगर इन दोनों की एज 60 से कम है तो कितना डिडक्शन क्लेम कर सकते हो आप, मैक्सिमम 25,000 की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए और मेडिकल प्रीमियम के लिए। अगर इन दोनों में से एक की भी एज 60 से अबव है, मतलब या तो सेल्फ की एज 60 से अबव हो या फिर स्पाउस की एज 60 से अबव हो, तो आप 50,000 रुपीज़ तक की मैक्सिमम डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। अगर आप मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए डिडक्शन क्लेम कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि मेडिकल एक्सपेंडिचर सीनियर वाले बंदे के लिए हुआ हो। उसके बाद अगर दोनों की एज 60 से अबव है तो भी आप मैक्सिमम 50,000 की ही डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, दिस इज द मैक्सिमम कैप। ओके, अब हम बात करते हैं सेक्शन 80D फॉर द पेरेंट्स क्या कहता है। देखो, पेरेंट्स के केस में आप तीनों तरह की डिडक्शन
अगेन क्लेम कर सकते हो, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की भी, या CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में अगर आपने कुछ डिपॉजिट किया है तो वहाँ की भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की भी क्लेम कर सकते हो, मैक्सिमम लिमिट 5,000 ही रहेगी। और मेडिकल एक्सपेंडिचर की भी क्लेम कर सकते हो। अगेन सेम कंडीशन है कि रेजिडेंट होने चाहिए, सीनियर सिटीजन होने चाहिए और उनका इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए। अगर आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है तो आप मेडिकल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब हम पेरेंट्स के लिए अगर लिमिट की बात करें तो लिमिट सेम रहेगी। अगर पेरेंट्स की एज 60 से कम है तो आप मैक्सिमम 25,000 तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। अगर पेरेंट्स की एज 60 से अबव है, अगर चाहे एक पेरेंट के भी, लाइक पापा 60 से अबव है, मम्मी नहीं है, तो आप मैक्सिमम 50,000 तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। अगर दोनों की एज 60 से अबव है, मम्मी एंड पापा दोनों 60 से अबव है, तो आप उनके लिए फिर भी मैक्सिमम 50,000 तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। ओके, अब हम शॉर्ट फॉर्म में सब कुछ पढ़ें तो क्या होगा कि तीनों एक्सपेंडिचर की अलग अलग कितनी डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं, सेल्फ के केस में, पेरेंट्स के केस में, और मैक्सिमम टोटल मिला के ए और बी की आप कितनी डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, क्योंकि ओवरऑल मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। अगर ए और बी दोनों की एज 60 से कम है, मतलब सेल्फ एंड फैमिली भी 60 से कम है सभी, और पेरेंट्स भी 60 से कम है, ए एंड बी, तो क्या होगा, सेल्फ एंड फैमिली के लिए 25,000 तक की डिडक्शन क्लेम होगी, पेरेंट्स के लिए 25,000 तक की डिडक्शन क्लेम होगी, और मैक्सिमम मिलाकर दोनों के लिए 50,000 तक की आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। अब नेक्स्ट केस देखते हैं कि ए तो लेस देन 60 है, मतलब सेल्फ एंड स्पाउस लेस देन 60 है, बट पेरेंट्स में से कोई भी एक 60 से अबव है, चाहे मम्मी अबव हो चाहे पापा अबव हो। तो ऐसे केस में सेल्फ एंड फैमिली के लिए आप मैक्सिमम 25,000 तक की क्लेम कर सकते हो, पेरेंट्स के लिए मैक्सिमम 50,000 तक की क्लेम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीनियर सिटीजन आ गया है, मतलब जहाँ पे सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25,000 रुपये, अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपये। ठीक है, टोटल मिलाकर आप 75,000 तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि ए में कोई 60 से अबव है एक, और बी 60 से अबव है, क्योंकि हम ही 60 से अबव है तो पेरेंट्स तो वैसे 60 से अबव हो जाएंगे। तो ए के केस में भी आप 50,000 की क्लेम करोगे और बी के केस में भी आप 50,000 की क्लेम करोगे। टोटल मिलाकर आप 1 लाख तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे एक ध्यान रखना, यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट 1 लाख है, बट इंडिविजुअल लिमिट भी है कुछ। अगर मैं ये कहूँ कि मेरा सेल्फ एंड फैमिली में इस केस में 20,000 रुपये खर्च हुआ, पेरेंट्स के ऊपर मेरा 80,000 रुपये खर्च हुआ, टोटल मिलाकर मैं 1 लाख की क्लेम कर लूँ, तो मैं ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे 50, पेरेंट्स के लिए भी 50, टोटल मिलाकर आप 1 लाख, हम अपने एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ 20, यहाँ पे 50, टोटल 70,000 तक की रिडक्शन आप उस केस में क्लेम कर पाओगे। ओके, अगर दोनों केस अबव 60 हो तो सेल्फ एंड फैमिली के केस में 50,000, क्यों? क्योंकि सीनियर सिटीजन है, पेरेंट्स के केस में भी 50,000, टोटल मिलाकर आप 1 लाख तक की रिडक्शन क्लेम कर सकते हो। ना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की बात करें तो यहाँ एज कोई मैटर नहीं करती कि 60 से कम है या 60 से ज़्यादा है ना। सेल्फ एंड फैमिली के केस में आप 5,000 तक की रिडक्शन क्लेम कर सकते हो, और पेरेंट्स के केस में भी आप 5,000 तक की रिडक्शन क्लेम कर सकते हो, है ना। और मैक्सिमम लिमिट की हम बात करें तो 5,000 रुपये तक की डिडक्शन क्लेम हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि फैमिली के लिए और सेल्फ के लिए 5,000 रुपये, पेरेंट्स के लिए 5,000 रुपये तो आप 10,000 की क्लेम करो, नहीं, टोटल मिलाकर भी आपकी लिमिट 5,000 से फालतू नहीं हो सकती। अगर आपने यहाँ कुछ 4,000 रुपये खर्च किए, यहाँ आपने 4,000 रुपये खर्च कर दिए, टोटल आपके 8,000 हो गए, नहीं, लेकिन आप डिडक्शन कितनी क्लेम करोगे? 5,000 रुपये की क्लेम करोगे। ओके, अब उसके बाद बात करते हैं मेडिकल एक्सपेंडिचर। आपको कंडीशंस ध्यान रखनी है, मेडिकल एक्सपेंडिचर इंश्योर्ड नहीं होना चाहिए, सीनियर सिटीजन होना चाहिए और रेजिडेंट होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या आप किसी भी कंपनी में एम्प्लॉय है, आप अपने पेरेंट्स का जो मेडिकल एक्सपेंडिचर हुआ है उसका क्लेम अपने एम्प्लॉयर से कर रहे हैं, तो उसके भी मेडिकल एक्सपेंडिचर की आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कितनी लिमिट होगी? सेल्फ एंड फैमिली के केस में 50,000, क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर 60 से अबव के लिए ही होता है, तो यहाँ 50,000 की लिमिट होगी। पेरेंट्स के केस में भी 50,000 की लिमिट होगी, टोटल मिलाकर आप 1 लाख तक की रिडक्शन क्लेम कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों को होप सो समझ आ गया होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में आप मैक्सिमम कितनी डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। एज यहाँ पे फैक्टर रहेगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में आप मैक्सिमम 5,000 की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, सेल्फ, फैमिली और पेरेंट्स की मिलाकर।
और इसी तरह मेडिकल एक्सपेंडिचर में भी आप मैक्सिमम 1 लाख तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। नाउ हम बात करते हैं कि हमने तीनों एक्सपेंडिचर की अलग अलग लिमिट तो पढ़ ली, लेकिन इन तीनों को मिलाकर भी एक लिमिट होती है, मतलब तीनों को मिलाकर टोटल एक्सपेंडिचर भी उस लिमिट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगेन यहाँ पे भी एज फैक्टर रहेगा। वो क्या रहता है कि हम ग्रुप ए और ग्रुप बी ले लेते हैं। ए में अपने वही सेल्फ एंड फैमिली है और बी में पेरेंट्स हैं। अगर ए और बी दोनों ही सीनियर सिटीजन नहीं है, ए भी नहीं है बी भी नहीं है, तो 25,000 ए के लिए, 25,000 बी के लिए मैक्सिमम कितनी डिडक्शन मिलेगी? 50,000। नाउ सेकंड केस हम बात करते हैं, ए में सीनियर नहीं है बट बी में सीनियर है, तो क्या होगा? 25,000 ए के लिए, 50,000 बी के लिए, टोटल कितनी डिडक्शन क्लेम कर सकते हो आप? 75,000। नाउ हम थर्ड केस की बात करें कि ए में एक सीनियर सिटीजन है और बी भी सीनियर सिटीजन है, तो यहाँ पे 50 + 50 दैट इज 1 लाख रुपीज। अब यहाँ ये 1 लाख रुपीज है, इसका मतलब मेडिकल प्रीमियम, मेडिकल एक्सपेंडिचर, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मिलाकर टोटल आप 1 लाख की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके प्रीमियम में ही 50 और 50 1 लाख रुपए हो गए। आप अलग से सोचो कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के मैं 5,000 क्लेम कर लूँ, 1 लाख 5,000 कर लूँ, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। टोटल मिलाकर आप 1 लाख से ऊपर नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? उसके बाद अगर दोनों ही सीनियर सिटीजन है तो भी डिडक्शन क्या रहेगी? 50,000 + 50,000 दैट इज 1 लाख रुपीज। दिस इज द मैक्सिमम लिमिट, है ना। सेक्शन 80D के अंदर आप मैक्सिमम 50,000, 75,000 या 1 लाख एज द केस में भी डिडक्शंस क्लेम कर सकते हो। होप सो आपको समझ आ गया होगा कि सेक्शन 80D में किस किस चीज की डिडक्शंस हम क्लेम कर सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस रहेंगी और क्या क्या इसकी कैप रहती है। अगर फिर भी आपके मन में अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। Thank you.